तो आज हम बात करेंगे वीवीआई टॉपिक, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के जो है परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण और इनके नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम यह हमेशा पूछता है, बराबर पूछता है। हमको लगता है इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन हो सकता है, कम से कम लगभग 5 नंबर क्वेश्चन लगभग रहता ही होगा, उम्मीद है। तो इसका नियम जो है 2 नियम वो जरूर पूछता है, खासकर यह नियम पूछता ही रहता है। और इस टॉपिक से भी सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, फिर हम आपको बताएंगे कैसे आपको सवाल पूछेगा, वहां से आप लोग देखिएगा। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम समझने के लिए आपको इसका क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन को समझना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आपको क्या होगा, समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं, आपतित किरण आपको बता देंगे। आपतित किरण जो किरण क्या होगा, परावर्तक सतह पर आता है। क्या होता है? परावर्तक सतह पर आता है। ठीक है, देखिए परावर्तक सतह हो जाएगा। देखिए फिर क्या कहेंगे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, जो आके वहां से रिफ्लेक्ट होता है, जाता है। देखिए तो हम पहले ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फिगर, क्या है? फिगर। ये आपका हो गया परावर्तक सतह। क्या होगा? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, इसको एकदम अच्छे से आप लोग देखिएगा। इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड प्लेन। क्या है? रिफ्लेक्शन प्लेन, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड प्लेन, रिफ्लेक्टेड प्लेन। ठीक है, परावर्तक सतह, प्लेन मतलब यह सतह हुआ, सेम प्लेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे, क्या करेंगे? अब देखिए क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण, देखिए हम आपतित किरण को दिखाएंगे ब्लू से और परावर्तित को दिखाएंगे ब्लैक से। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन यह यहाँ पे आएगा और यहाँ से क्या होगा, यह परावर्तित हो जाएगा। देखिए जितना एंगल से यह आपतित होगा, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इंग्लिश लिखिएगा तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्शन प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन प्लेन। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन कर लीजिए, रिफ्लेक्शन प्लेन। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ऑफ के बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, ठीक है। जिस बिंदु पे प्रकाश क्या होगा, आएगा। क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई सन है, क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर सन है मान लेते हैं, या कोई टॉर्च भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं हम, तो इस जगह सन है, तो सन के लाइट क्या होगा, यहाँ से सन जो होगा हर डायरेक्शन में क्या होगा, लाइट देगा। यह लाइट होगा, यह परावर्तक सतह है, मान लेते हैं एक तरह का आईना है। क्या है? आईना है। इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, किरण क्या होगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में किरण यहाँ पे वो आएगा। यहाँ से जो किरण होगा, देखिए जितना डिग्री पे आएगा उतना ही डिग्री से क्या होगा, उधर चला जाएगा। ठीक है, यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, आपतित किरण। जिसको इसका इंग्लिश लिखना होगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह क्या होगा, यह हो जाएगा आपको परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। यहाँ पे दिया हुआ था, हम यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, इसीलिए इस टर्म को समझाने के लिए बताए थे। देखिए अब क्या होगा, इस पे हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री के क्या होगा, वो अभिलंब होगा। क्या होगा, अभिलंब। इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। अभिलंब जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मल। यह क्या होता है, 90 डिग्री का रहता है। क्या होता है, 90 डिग्री पर सीधा इसका जो एंगल होगा 90 डिग्री पर आएगा। अब देखिए
अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर थीटा है, यह थीटा है, तो एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। क्या होगा? इंसिडेंस एंगल जो होगा, आपतित कोण, आपतन कोण जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यह इसका दूसरा नियम है। ठीक है, तो पहले हम देखते, पहले फिगर समझिए। फिगर समझ गए ना, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, समझ गया सबसे पहला बात। अब देखें, आपतन कोण हो गया। अब देखिए यहाँ पे परावर्तक सतह पर रिफ्लेक्शन प्लेन, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश परावर्तक सतह पर टकराती है, क्या होती है? टकराती है, तो वह उस परावर्तक सतह से क्या होती है? टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है। क्या होते हैं? परावर्तित हो जाती है। जितना डिग्री से वह क्या होगा, उस परावर्तक सतह पर आएगा, उतना ही डिग्री से वहां से क्या होगा? चला जाएगा। तो प्रकाश के इस प्रक्रिया को, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे वहां से टॉर्च बारिएगा, यहाँ आईना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे ना लड़का सब कथी आईना से शीशा लेके, क्योंकि मुंह पर छाई बनाता रहता है, चमकाता रहता है। चाहे अपने गाड़ी के मिरर से भी क्या है, किसी के मुंह पर क्या कहते, उसको चमका सकते हैं उसके। तो जब आप एक्स्ट्रा लाइट जाएगा ना, तो उसका आँख क्या ब्लॉक हो जाएगा, आगे क्या पूरा अंधेरा छा जाएगा। आपके आँख का भी कुछ क्षमता हो तो वह उतना ही प्रकाश तक को देख सकता है। ज़्यादा प्रकाश अगर देखिएगा, क्या दोपहर के टाइम में अगर आप सूर्य पर देखेगा, तो आपका क्या होगा? आँख आपका खराब हो जाएगा, डिफेक्टेड हो सकता है। और वही सुबह और शाम में थोड़ा सा क्या है, देख सकते हैं, थोड़ा देर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो परावर्तक सतह यह होगा, प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। आपतित किरण जो क्या होती है? परावर्तित किरण के रूप में क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। तो प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए आगे देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके क्या है? दो नियम है। क्या नियम है? दो नियम है। पहला नियम आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह आप ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला नियम देखिए, हिंदी मीडियम में लिखिए, पहले इसको इरेज करके आते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं आपतित किरण। यहाँ पे ये थोड़ा सा इरेज करना होगा, आप कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं और होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, आप लिख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, और उस पर खींचा गया अभिलंब, दोनों तीनों क्या होता है? एक ही सतह पर होता है। ठीक है, आपतित किरण हो गया और परावर्तित किरण, उस पर खींचा गया अभिलंब। क्या है? अभिलंब, तीनों क्या है? एक ही सतह पे है, एक ही सतह पे है। चलिए, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखने के लिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं। इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे
and drone normal आपतित के परावर्तित तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया नॉर्मल ऑन इंसिडेंट रे ऑन इंसिडेंट at incident point normal at incident point lies in same plane क्या होगा सेम प्लेन ठीक है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड ड्रोन नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट लाइज इन सेम प्लेन आपतित किरण परावर्तित किरण तथा उस पर खींचा गया अभिलंब जो होगा एक ही सतह पर होगा क्या होगा सेम प्लेन पर होगा एक ही सतह पर होगा सेम प्लेन ठीक है इसको आप लोग नोट कर लीजिए फिर हम देखते हैं इसका दूसरा नियम क्या देखते हैं इसका दूसरा नियम फिगर अभी रहेगा लिख लिए चलिए इसको थोड़ा सा विवेक करते हैं देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना आपतित किरण हो गया यह परावर्तित किरण हो गया यह जो अभिलंब है यह क्या है इस सेम प्लेन पर एक ही जगह पे आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है तीनों एक ही सतह पर होता है सेम प्लेन पर होता है एक ही तल पर होता है अब हम देखेंगे क्या देखेंगे अब हम देखेंगे आपको रिफ्लेक्शन के दूसरा नियम प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं देखिए आपतन कोण क्या होगा यह कोण है आपतन कोण यह कोण ठीक है देखिए आपतन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे आई से परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं किससे करते हैं आर से आपतन कोण इसको आई कर दीजिए और परावर्तन कोण आर कर दीजिए ठीक है एंगल ऑफ स्मॉल आई एंड स्मॉल ए क्या होंगे ऑलवेज क्या होंगे बराबर होते हैं ठीक है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा लिख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर angle of incidence and angle of reflection are always क्या इक्वल ठीक है ऐसे लिख दे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे एंगल ऑफ एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल क्या होगा हमेशा क्या होगा बराबर होगा यह प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है लिख लीजिएगा ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यह प्रवर्तन के दो नियम है अब देखिए इसमें से पूछ देगा क्या कहेगा पूछेगा एक नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा ठीक है आप देख लीजिएगा सबसे पहले बात पूछेगा आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों अलग अलग प्लेन में होते हैं तीनों एक ही प्लेन में होते हैं तीनों तीन प्लेन में होते हैं या तीनों दो प्लेन में होते हैं इनमें से कोई नहीं तो आप क्या कहिएगा एक ही प्लेन में होते हैं ठीक है उसके बाद दे दिया रहेगा आई और आर आई बराबर होता है आर आई बराबर नहीं होता है आर आई छोटा है क्या है आई छोटा है दे देगा आई बराबर होता है आर यह हमारा ओरिजिनल आंसर है इसमें कोई कहेगा आई छोटा है आर आई छोटा नहीं है यहाँ पे देगा आई छोटा है आर आई बड़ा है आर आंसर क्या होगा यह होगा
इनमें से सभी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 1 2, देखिए अभिलंब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, अभिलंब जो नॉर्मल जो होता है ना वह 90 डिग्री पर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके देखिए ये दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। किसके साथ, परावर्तक सतह के साथ, रिफ्लेक्शन प्लेन के साथ क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यही हुआ अभिलंब, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है। फिर आपको क्या होगा, इसके नियम पूछेंगे। नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जितना अच्छा से अच्छा मतलब हो आपके, उससे बेटर रिजल्ट है उसको बताएं। और अगर आप उसको बताइएगा तो भी कुछ, अगर उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इंपॉर्टेंट नोटिस रहेगा तो भी आपसे शेयर करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज्ञान को बांटना है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, था प्रकाश का परावर्तन था, वहां पे क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम होगा। ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, फिर आके बाद इसको लिखेगा। एक एक राइटिंग अगर आप अच्छे से लिखिएगा, अगर र अगर अच्छे से लिखेंगे तो पूरा र से जितना र स मान लीजिए, हमको लिखना है रसम। ठीक है, तो रसम लिखना है तो कितना अच्छा हो जाएगा। अब इसी में हम रो ऐसे लिख देंगे, स ऐसे रहेगा, म ऐसे कैसे तो रहेगा, देखने में ठीक नहीं लगा। तो एक एक अक्षर, एक एक अल्फ़ाबेट आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका राइटिंग क्या होगा, राइटिंग आपका सुधरेगा। देखिए, आपको जिसका भी राइटिंग अच्छा लगे, जिसके राइटिंग आपसे मिलता जुलता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो उसको आप सुधारने के लिए अब उसका राइटिंग देखिए, थोड़ा सा उसका कॉपी करिएगा, थोड़ा सा उसका कॉपी करिएगा, नकल करिएगा, तो उसके जैसा राइटिंग आपका बनने लगा। तो आप जिसका भी राइटिंग पिक करना चाहते हैं उसको पिक कर लीजिए, फिर उसी की तरफ कोशिश करिए लिखने का। हर लेटर, एक एक लेटर जो होगा उसको लिखने का कोशिश करिएगा, तो आपका राइटिंग सुधर जाएगा। इससे एग्जाम में आपका कॉपी बहुत अच्छा रहेगा और देखने में भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसको देखिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।